अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हर घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टिंडे नहीं बनाए जाएं, तो ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अब बच्चे क्या सब बड़े शौक़ से खाएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर टिंडे ले लिए हैं तकरीबन 4, इसके अंदर कट लगा लिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने बीच में से एक लगाना है और फिर दोबारा से उसी एंगल से दोबारा से लगाना है। ठीक है, टिंडों को वॉश करके अच्छी तरीके से साइड पर कर लेते हैं। यहाँ मसाला रेडी हो रहा है, उसके अंदर फिलिंग के लिए नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून का यूज़ करेंगे हर चीज़ के लिए। ठीक है, 1 टीस्पून है गरम मसाला इसके अंदर, ये टेस्ट को बहुत मज़ेदार सा बनाता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा, कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सूखा धनिया है, ये लास्ट में ऐड कीजिएगा, खुशबू बहुत मज़े की आती है। 1 टीस्पून इसके अंदर ये ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर जी काली मिर्च पाउडर का जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जी फिलिंग है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि ये सिर्फ उतना है कि हम लोग इससे टिंडे की फिलिंग कर लें जितने आप लोगों के पास टिंडे अवेलेबल हैं। क्वांटिटी आप लोग कम या ज़्यादा अपने टिंडे की क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर जो फिलिंग है वो आप लोगों ने बड़ी एहतियात से करनी है क्योंकि कट लगे हुए होते हैं तो यहाँ पर ये टूट भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको फिलिंग प्यार से, बड़े प्यार से आप लोगों ने फिलिंग कर लेनी है। बैठ के कर लें, अगर आप लोगों को खड़े होने में थोड़ा सा मसला होता है तो बैठ के कर लें। ठीक है, ये देखें जी फिलिंग हो गई है, अंदर अच्छे तरीके से मसाला बिल्कुल फिल कर दिया है और ये हमारा एक टिंडा हो गया रेडी। और यहाँ पर इसी तरीके से मैंने सारे कर लिए हैं। मैंने एहतियात नहीं की तो मेरा एक टिंडा टूट गया है, लेकिन मैंने तकरीबन सारे इसके अंदर फिलिंग कर ली है। आप एहतियात से इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चॉप प्याज है और चॉप टमाटर है और चॉप ही इसके अंदर हरी मिर्च, कोई चीज़ ब्लेंड नहीं करनी है और हर चीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से चॉप कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये क्लिप बनाना मुझे याद नहीं रहा। टिंडे मैंने बिल्कुल एहतियात से थोड़े से गर्म घी के अंदर ऐड कर दिए थे। बिल्कुल सीक्वेंस से रखने हैं, यूँ ही उंडेल नहीं देने हैं आप लोगों ने, बिल्कुल सीक्वेंस से आप लोगों ने हर चीज़ करनी है इसके अंदर, क्योंकि टिंडे के जो कट्स हैं वो टूट भी सकते हैं, तो हर चीज़ में इसमें एहतियात लाजमी है। यहाँ पर जी अगर आप लोगों को कलर थोड़ा सा लग रहा है तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं इसके कलर को, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिएगा क्योंकि ये अपना कलर जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर इस तरह से होगा कि टिंडे गलेंगे नहीं और ब्लैक हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, ये देखें जी एक साइड पर बड़ा प्यारा सा कलर आ गया था, दूसरी साइड पर बड़ी एहतियात से मैंने इसको पलट दिया है। कोई भी टिंडा टूटा नहीं है सिवाय उसके जो मुझसे पहले टूटा था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का काम ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी इसको स्पेस दीजिएगा कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। यहाँ पर कलर बड़ा प्यारा सा आ गया, 5 मिनट लगे हैं दोबारा से इसको फ्राई करने के अंदर। अब उसी घी के अंदर हम लोग अपना चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। बड़ा फाइन सा चॉप करना है आप लोगों ने, रफली नहीं काट लेना। चॉपर के अंदर कर लें या हैंड चॉपर है उससे कर लें या इलेक्ट्रिक है उससे कर लें, वरना हाथ तो अल्लाह पाक ने दिए हैं उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी इसको प्यारा सा कलर देंगे और इसको सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे जो प्याज है वो कलर पकड़ लिए उन्होंने, और उसके बाद हरी मिर्च चॉप की हुई है, ये भी बड़ा चॉप करके आप लोगों ने डाली है और इसको आप लोग कूटने की या इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। चॉप किया हुआ ही टमाटर है ये। चॉप करने का मकसद ये होता है कि चीज़ एक मुंह में घुल भी जाए और थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी रहेगी, ये चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर जी हमारी हर चीज़ चॉप की हुई है, लहसुन अदरक का इस्तेमाल ही किया है आपके सामने। ये 3 चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, तकरीबन 3-4 मिनट इसको आप लोगों ने भून लेना है। फिर आप लोगों ने अपनी आँख को थोड़ा सा लो कर लेना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हर चीज़ अच्छे से गल जाए। ठीक है, ढक्कन दे दीजिएगा ताकि स्टीम एक जगह इकट्ठी हो जाए और सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर हर चीज़ गल गई है। मसाले इसमें डालने की बारी है। मसाले अच्छा मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं ऐड किए। ठीक है, और इसलिए नहीं ऐड किए हैं क्योंकि मेरे पास जो मसाला बच गया था मैंने वही ऐड किया है और टिंडों में भी मिक्स है। और एक बात और कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लिप बनाना भूल गई थी, मैंने अदरक पाउडर का यूज़ किया है, तकरीबन 1 टीस्पून अदरक पाउडर आप लोगों ने लास्ट में ऐड कर लेना है, फ्लेवर बड़ा प्यारा सा आता है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रिक ये है, मैजिक ये है कि आप लोगों ने बस बिल्कुल थोड़ी सी इमली ले लेनी है। अब आप लोग कहेंगे इतनी डालने की भी क्या ज़रूरत थी, 5 सिर्फ गुठलियाँ हैं। देख लें आप लोग, ये हम लोगों ने फ्लेवर के लिए डालना है और यकीन जाने
इससे टिंडों का फ्लेवर इतना इन्हेंस होता है और इतना मज़े का होता है कि आप लोगों की सोच है। ठीक है, यहाँ पर गुठलियाँ निकाल लेनी है क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती हैं टिंडों के अंदर। तो आप लोगों ने इसका पानी ले लेना है क्योंकि हमें चाहिए, थोड़ी सी खटास चाहिए, तो हम लोगों ने वो ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टिंडे हैं ये सीक्वेंस से रखेंगे, रफली नहीं रख लेने हैं। वही बात क्यों डेलने नहीं है, सीक्वेंस से रखिएगा ज़रा एहतराम से, प्यार से। ठीक है, यहाँ पर इमली का जो पानी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और तकरीबन इसको 7-8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे ताकि ये स्टीम में ही टिंडे जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। अच्छा, यहाँ पर देख ली मेरा एक टिंडा टूटा नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से एंड तक एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, गौर की है कि इसको जो है वो बिल्कुल रफली हिलाया ना जाए और अच्छे तरीके से ये पक भी जाए और ये टूटे भी ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।